बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाक फ़ौज की क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का खसूसी इजलास हुआ और इस खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पेश आए हैं उनकी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया सामने आया उसमें यह कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में, जिनमें GH के ऊपर हमला, ISI फैसलाबाद के दफ्तर पर हमला, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर हमला और मुल्क में जलाओ घिराव के जो वाक़यात पेश आए हैं उनमें जो भी शरपसंद अनासिर मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसला ये हुआ है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए जाएंगे। इस हवाले से एक फैसला तो पहले ही सामने आ चुका है कि साबिक MPA और अली अफजल शाही समेत 8 अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर वो हमले में मुलविस हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो भी लोग इस हमले में मुलविस हैं, तस्वीर की बुनियाद पर और वीडियोज़ की बुनियाद पर उनकी निशानदेही या तो कर ली गई है या की जा रही है, या वो अनासिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं या गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस इलामी में ये वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर जो हमले हुए हैं 75 साल में ऐसे वाक़यात नहीं हुए जो कि 9 मई को हो गए हैं। लेकिन अब आइंदा ऐसे अगर वाक़यात करने की कोशिश की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक बड़ा और वाज़ेह मैसेज है उन अनासिर के लिए जो कि इन वाक़यात में मुलविस हैं, खा कोई भी हो। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो कह चुके हैं कि उनको इन हमलों का कोई इल्म नहीं है और एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन पाक फ़ौज के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि किसी किस्म के कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुलविस हैं उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो सब कुछ नज़र आ रही है और अब कानून अपना राह जो है वो लेगा। ये एक बड़ा फ़ैसला है जिसका इंतज़ार था। इसमें और भी बहुत सारे फ़ैसले हुए हैं पाकिस्तान में और ये भी कहा गया कि अफ़हाम व तफ़हीम पैदा की जाए, जो मुख्तलिफ़ सियासी क़ुव्वतें आपस में अफ़हाम व तफ़हीम पैदा करें। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ा गुज़श्ता रोज़ वाक़या है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM का एक बहुत बड़ा धरना था। मुल्क भर से लोग बड़ी तादाद में आए थे और ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत हुई थी उसमें इंतख़ाबात के हवाले से जो अमल दरामद हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ उस पर वज़ीर-ए-आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाए। लेकिन वो नोटिस तो जारी नहीं हुआ, लेकिन समाअत 23 मई तक मुलतवी हो गई, क्योंकि जजेस को ये मालूम था कि बाहर जो कुछ हो रहा है या जो होने जा रहा है मुमकिन तौर पर, उसकी रोशनी में ये फ़ैसला बनता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों गेट, दाखिली भी और ख़ारजी भी, वहाँ पर इन PDM के कारकुनों का मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा था और ये दोनों दरवाजे बंद थे। जजेस दाखिल तो इन दरवाजे तो हो गए, लेकिन वापसी के लिए उनको रास्ता नहीं मिला और अकबी दरवाजे से जजेस और सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ जो है वो वहाँ से निकला। बहरहाल एक बहुत बड़ा एक मैसेज था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी और बिलखसूस उन जजेस के लिए जिनके बारे में PDM ये समझती है या हुकूमत ये समझती है कि वो यकतरफा फैसले कर रहे हैं बकौल उनके। ये कशीदा सूरत हाल थी, लेकिन ये धरना ख़त्म हो गया और ये मौलाना फजल रहमान ने आखिर में बताया कि 2 दिन के नोटिस पर फिर ये लोग यहाँ पे जमा हो सकते हैं। एक वार्निंग एक किस्म की वो दे गए। गुज़श्ता कौमी असम्बली में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। वहाँ पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस लाने की बात हुई है और एक तहरीक पेश हुई है, कमेटी कायम की गई है जो कि कमेटी इसको प्रोसेस करेगी। भरपूर और धुआंधार तकारीर हुई हुकूमती बेंचेस की तरफ से और चीफ जस्टिस की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और वादे किया गया कि चीफ जस्टिस मुकम्मल तौर पर जानिबदार हो चुके हैं, वो अदालती जिम्मेदारियाँ छोड़ें, सियासी जमात जॉइन करें और इलेक्शन में आकर मुकाबला करें। बड़ी बड़ी तकारीर हुई और वादे किया गया कि अब चीफ जस्टिस को हटाने के सिवा कोई चारा नहीं है। यानी कि एक बड़ा मैसेज पार्लियामेंट की तरफ से भी सामने आया है। अगरचे पहले भी पार्लियामेंट इस हवाले से कोशिश तो करती रही है, कवानीन बनाती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन कवानीन को रोक कर बैठी हुई है। तो अब चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस लाने का असूली तौर पर फैसला हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो बुध से अपने जलसे शुरू करेंगे, लेकिन PTI के लिए अब एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है PTI के खिलाफ हुआ है। कारकुन बहुत बड़ी तादाद में या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं। पंजाब भर में रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया गया है, इसकी अप्रूवल भी हो गई है। इसका बुनियादी मकसद यही है कि अगर पहले की तरह
कोई ऐसे वाक़यात होते हैं बदअमनी के तो उनको रोका जा सके। एक बात तय है कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अगरचे अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की कॉल की है और पुरअमन मुजाहरों की बात की है, लेकिन एक बात तय है कि ये पुरअमन रहने वाला मामला बन नहीं सकता क्योंकि हालात कुछ इस तरफ जा रहे हैं। पीटीआई में शामिल तमाम जमातें ये चाहती हैं कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया जाए, जो कि नामुमकिन है, लेकिन तरीके के साथ अगर आगे चला जाए तो इन मामलात का हल भी निकाला जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर ऑफ़र दी है कि मुज़ाकरात किए जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं या नहीं, क्योंकि उनके बहुत सारे लीडर जो है मरकज़ी लीडरशिप वो इस वक्त जेल में है, उनके कारकुन बड़ी तादाद में जेलों में हैं, जिन पर तो ऐसे मुकदमात हैं कि शायद उनको सख्त से सख्त सज़ाओं का सामना भी करना पड़े, जबकि बाज़ ऐसे लोग हैं जिन पर कोई ख़ास ऐसे इल्ज़ामात तो नहीं हैं, लेकिन 3 MPO या 16 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो नक्शे अमन के तौर पर वो की गई हैं। हालात कुछ साजगार नहीं हैं सियासी तौर पर। इस वक्त इंतहाई घुटन है पाकिस्तान के अंदर, मुआशी हालात भी ख़राब हैं, आइनी हालात भी ख़राब हैं, हर तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है वो अबतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन मसाइल के हल के लिए कोई किरदार अदा करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद इदारा है जो कि इस मसले को हल कर सकता है, लेकिन बकौल हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जानिबदार हो चुके हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला हुकूमत मानने को तैयार नहीं है जो कि इंतखाबात के लिए 3-2 के हैसियत से, जैसे कि कहा जाता है कि फैसला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन हुकूमत उस फैसले को किसी तौर पर भी नहीं मानेगी। तो हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें संगीनी बढ़ेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि ये जो खबरें आ रही थी कि शायद पाक फ़ौज के अंदर कोई तफरीक है, इस तरह की जो सोशल मीडिया पर, वो बिल्कुल गलत साबित हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर्स ने मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया है कि जो अनासिर भी इन वाक़यात के पीछे है उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा, या जो आइंदा ऐसे वाक़यात करेंगे उनके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।